माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाई, अपने इष्ट भगवान जी की अपरंपार दया कृपा से देखिए आप एकाग्रता पूर्वक मुझे अवसर दीजिए, मैं आपके आने का पूरा पूरा लाभ आपको पहुंचा सकूं। उन्हीं की अथा एवं असीम कृपा के फलस्वरूप हम इन दिनों इस साई की संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे हैं ये श्री गीता जी का भक्ति से ओतप्रोत और हमारे मन की बिल्कुल अनुकूल ये द्वादश अध्याय द्वादश अध्याय में जो प्रकरण चल रहा है, क्या कह रहे हैं उस प्रकरण के भगवान मुझे और आपको बार बार सुअवसर दे कि हम ऐसे प्रकरण पर एकांत में बैठकर घंटों विचार किया करें। फुर्सत घड़ियों में प्रभु में मौका दे, हमें एक ऐसी दिव्य प्रेरणा हजूर से मिले कि हम लोग विचार करें और अपना निरीक्षण बहुत गंभीरता पूर्वक करें, क्योंकि भगवान इस प्रकरण में अपनी श्रीमुख से उन नेक जीवों का उन बड़भागी जीवों का वर्णन कर रहे गए जिन्होंने इन्हीं गुणों के प्रताप से या अपने अंतःकरण को इस तरह बना लेने के फल स्वरूप भगवान के दिव्य दर्शनों के योग हो गए, अपना जीवन सफल किया और महाराज जी की जात में सदा के लिए सभा के मुक्त हो गए। फिर वो इस विचित्र एवं दुख से भरपूर संसार के चक्कर में ना आए। ये कैसे मुमकिन हो, यही हम सबका प्रसंग है और भगवान की श्रीमुख से हम श्रवण कर लेंगे। करना क्या है, अंतःकरण के पुराने अवगुण जो अज्ञानता से आ गए। कोई भी नहीं चाहता कि मैं अवगुणों से अपने आप को भर लूं, कोई भी नहीं चाहती, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, कोई नहीं चाहता कि मैं नेगेटिव क्वालिटी से अपने आप को भर लूं। हाँ, अज्ञानता से, वासना और कामनों के अधीन हो जाने के कारण से और दूषित संगत मिल जाने के कारण से, जिसे स्मृति से दूषित ना समझा गया, क्योंकि अपना मन का स्तर ही ऐसा था, उससे जो आफ्टर इफेक्ट या उसकी प्रतिक्रिया अंतःकरण पर पड़ी, उससे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा इत्यादि बढ़ते गए और हमने मौका दिया। जैसे घर में कुत्ते का बच्चा पिल्ला हम पालते रहते हैं और कभी बड़ा भूचर हो जाता, से बूढ़ा के शक्ल अख्तियार कर लेता और फिर वो हमें खराब करता है घर के अंदर। कभी चौके में आ गया तो उसको खराब कर गया, कभी इर्द गिर्द और बिगाड़ गया, कभी रात को सो गए तो हमारे पैरों में एक तरफ आके सो गया और फिर डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इसकी स्वास्थ्य जो है और विशेष प्रकार की मक्खी वो सेहत के से बड़ी हानिकारक होती है। तब जाके हम चेते और चेतते हुए उससे खलासी पाने की स्कीमें बनाने लगे। यही हाल हमारा है। कई जन्मों के पश्चात अब हमें पता लगा है कि जो कुछ मैंने अंतःकरण के साथ किया है वो अपने साथ बिल्कुल अन्याय किया। बुद्धि की विवेकिनी न होने के कारण से, यानी अक्ल सलीम या डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट न होने के कारण से हम लोग एक तरफ अपने मन को झुकाए रखे, हमारा भला किसमें है, हमारी बेहतरी किसमें है, हमारा लोक परलोक देवियों किसमें बनना है, इस पर जरा बार भी ध्यान नहीं दिया। हमने ये देखा कि बहुत संख्या यानी मेजॉरिटी जिधर जा रही है अब हमें पता लगा, अब हमें समझ आई कि ये हमारी भूल थी। मेजॉरिटी हमेशा सत्य को छोड़कर बेवकूफों की होती है। मेजॉरिटी ऑलवेज एक्सेप्ट सत्य। अगर मेजॉरिटी अच्छी होती तो उनका अंतःकरण शांत होता, आनंदित होता, प्रसन्न होते, लेकिन नहीं। हम देखती है कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा के, जितना वो कुछ करती हैं उतना उनकी तकलीफात, उनकी मुसीबतें, उनके अफेक्शंस एंड मिजरीज एंड एक्सेट्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। तो हमें इससे अनुमान लगा लेना चाहिए कि मेजॉरिटी ठीक नहीं है। मेजॉरिटी क्या इरादे, क्या विचार, क्या कर्मों से बिल्कुल अशुद्ध मार्ग पे जा रही है, जिसके रिएक्शन रूप में क्या हो रहा है, ये नाना प्रकार की तकलीफें, नाना प्रकार की मुसीबतें और विकट समस्याएं जो उन विचारों को हैरान और परेशान बनाए हुए हैं। तो मेरी और आपके लिए बहुत जरूरी है, जरूरी कह दूं ना, अनिवार्य कहना चाहता हूं, well it is inevitable or rather unavoidable, क्या यह इंडिस्पेंसिबल है, क्या भगवान जी के फरमान पर गौर करना और उसे जीवन का अंग बनाने की पूरी चेष्टा करना। महाराज जी ने अपनी श्रीमुख से गीता के माध्यम से जो कुछ भी कहा, गीता के मीडियम से जो कुछ भी कहा, मैं अपने तजर्बा के बिना पर बड़े आदर, मान, सत्कार और बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ, पूर्ण शांति है, पूर्ण आराम है। अगर आप मेरे जबान से निकले जा रहे इन शब्दों पर कुछ भी विश्वास करें, मेरी उपस्थित धार्मिक और गीता अनुयायी बेटियां थोड़ा बहुत भी अगर मेरे शब्दों पर विश्वास कर ले और विश्वास करते हुए अपनाने की कोशिश करें, आप मेरे से भी ज्यादा पुरजोर शब्दों में बोलेंगी कि भगवान के फरमान में बिल्कुल शांति, जिसने दुनिया बनाई, दुनिया में इंसान बनाए, इंसान की जो गाइड है, तो कई बार कहा भगवत गीता इज इक्वल टू क्या, हमारी क्या है, हमारी गाइड है, ये हमारी है क्या, ह्यूमन गाइड, बेटे हमारी रहनुमाई जिंदगी लाइफ गाइड।
बात गीता ने कही है, गीता इज इक्वल टू द व्हाट इज गीता, लाइक गाइड। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में एग्जाम किए हैं गाइड हर सब्जेक्ट की लेकर के, उसके अनुसार हमने प्रिपेयर किया अपने एग्जाम को, वैन इसी प्रकार गीता एक लाइफ गाइड है। हमें बताती है कि बुद्धि, मन और तन, ये तीन तो भगवान ने उपकरण, ये इक्विपमेंट्स मुझे और आपको प्रदान किए। हर एक के पास ये इक्विपमेंट। अब हमने सोचा नहीं हाउ टू हैंडल, हाउ टू मैनिपुलेट, सो फॉर द इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी हाउ टू मैनिपुलेट। इतनी गजब की भगवान ने मशीनरी दी है जिसकी कोई हमें स्पेयर पार्ट कहीं नहीं मिलता। धर्मराज के दरबार में भी इसकी स्पेयर पार्ट नहीं हुई। स्पेयर पार्ट इंसान द्वारा बनाएगी मशीनरी के तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जब तक भगवान द्वारा बनाएगी इस कमाल की मशीनरी के पार्ट्स हैं, गॉन, इट इज गॉन फॉर एवर, ये नहीं वापस आते। तो इतनी गजब की और इतनी अनमोल मशीनरी और उसकी बुद्धि और मन और तन, इसको कैसे हैंडल करना, ऐसे सोचा करें। होने हर बेटियों, आप ऐसे विचार किया करें कि जब घर के अंदर कोई मशीन आती है तो हमें सीखती है, पहले सीख लेती है कि मैंने इसे हैंडलिंग या मैनिपुलेट कैसे करना, मैंने इसे कैसे इससे काम लेना है। इसी तरह हमें इस गीता बता रही है, क्योंकि जब भी हम मशीनरी लाती है तो उसके साथ लिटरेचर भी होता है। अगर आपने कहीं इंस्टॉल की हो या घर में आपने सिलाई की मशीन तो ली है, तो एक डब्बे के अंदर अलग अलग खुलसे भी होती है और डब्बे को ऊपर लिटरेचर पड़ा होता है। हर हिंदुस्तान की प्रसिद्ध बोलियों में वो छपा होता है और उसमें देख लेते हैं जो कैसे मैनिपुलेट करना है, कहाँ का ऑयलिंग करनी है और कहाँ का इस चक्के को खोल कर अगर हो जाए तो यहाँ से खोल के इसको खोल के इसके ये कपड़े से इस पेट का कपड़ा लगा के इसको इर्द गिर्द मार के इसकी मैल उतारते हुए और ऊपर से आयरन करके कस देना, वो बड़ी अच्छी बड़ी हल्की चलती है। वो साथ साथ ही शक्लें बना रखी है। साथ साथ अगर खिड़की अंदर अड़ जाए तो कैसे ये धागा ऊपर के पीछे हटा के और पीछे करके और खिड़की का धागा निकाला जा सकता। एक छोटी छोटी बातें जो हमारे चलाने में आती है, हाउ टू मैनिपुलेट सिलाई की मशीन, एक छोटी बातें लिखी होती। इसी तरह ये भगवान ने इतनी बड़ी मशीन नहीं बनाई, इसे लिटरेचर कोई नहीं, क्यों नहीं। मैं अपने बच्चों को यूं कहा करता हूं, कोई भी हमने अपने गीता जी छपाने के लिए बहुत बड़ी प्रेसें लगा रखी है, तो लिटरेचर मिलता है इसका कि इस प्रेस को कैसे मैनिपुलेट करना, मतलब जो हाथ कट जाए, अंग कट जाए, कोई भी आप मशीन इंस्टॉल करेंगे तो लिटरेचर। इसलिए भगवान ने जब ये मशीनरी इतनी सुंदर बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है, कभी नहीं विचार किया गया हाउ टू मैनिपुलेट। और है सिर्फ तीन ही अंग है, बुद्धि, नीचे आ जाइए मन और बाहर निकल आइए तन। बुद्धि, मन और तन, इन तीनों को चलाना कैसे है, क्योंकि तीनों का फंक्शन अलग अलग है। सुन मेरी बात बेटे, आप सुन, गीता तो पंडितों की है और पंडित आजकल जैसे है बस ये सब बोलते कुछ ना बोल, हमें क्या कहें। जैसे ब्राह्मणों को तपस्वी होना चाहिए था, वो तब तो पता नहीं ग्रंथों में रह गया या कुछ एक चोटी की हस्तियां हैं जो कंदराओं में है उनके लिए रह गया, और पंडित जी बेचारे बस फिल इन द ब्लैंक। जो आजकल के पंडित जी है वो आप जानते ही जैसे हैं तो है, नाम मात्र के ब्राह्मण रह गए, वरना वो तो और कुछ माने बैठी। ये तो ब्राह्मणों का नहीं, महात्माओं का नहीं, साधुओं का नहीं, गीता तो यूनिवर्सल है। जो भगवान जी ने कहा है सज्जनों, वो तो सार्वभौमिक या आलमगीर होती है। जो फैक्ट होती है वो सारों के लिए होते हैं। जो भी सिद्धांत होंगे, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू, बट फॉर ऑल, सो आई से सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। तो गीता तो यूनिवर्सल है। जब भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान में ये तीन अंग रखे, आप ये सोचेंगे गीता को कि जब भगवान ने तीन अंग दिया, हाउ टू हैंडल, इस बुद्धि को मैं कैसे हैंडल करूं, माइंड को कैसे मैनिपुलेट करूं, और शरीर दिया, शरीर में 10 अंग, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, हाउ टू मैनिपुलेट। यू सोचिए, आपको इसका पूरा पूरा जवाब भगवान कृष्ण अपनी लाइफ गाइड गीता में देती है। गीता इज अवर लाइफ गाइड, मे बी पियरलेस, मैचलेस, यूनिक एंड अनपैरेलल। गीता हमारी अनपैरेलल, यूनिक और मैचलेस है। कमाल के शास्त्र है, बताता है इंसान को दुनिया भर के बाकी सारे शास्त्र, भगवान की कसम खा कहूंगा, आप गाइड नहीं मान सकते। दिस इज द ओनली गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर। गीता इज द ओनली गाइड, फ्रेंड एंड, मैं होश आवाज कायम कह रहा हूं, गीता इज द ओनली गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर। चोटी का गाइड है, चोटी का फ्रेंड है, चोटी का फिलॉसफर। हम कैसे गाइड से होता है पथ प्रदर्शना, किस चीज की पथ प्रदर्शना, बुद्धि की, मन की, तन की। आप इनका तीनों को फंक्शन लग, बुद्धि में निर्णय क्या रखी, ले लो गीता से पता कर लो। मन में विचार के, मन का काम है विचार करना, सोचना, संकल्प करना, थिंकिंग, रीथिंकिंग, डी थिंकिंग। इट इज ए फ्लो ऑफ थॉट, माइंड इज नथिंग बट फ्लो ऑफ थॉट। तो फ्लो ऑफ थॉट्स है, तो कैसे फ्लो, कैसे थॉट्स रखे अपने अंदर विचार कैसे हो, गुड। अब भगवान ने अंग दिए हैं, हम ऊपर से देखते हैं, कान से कमान सुनना, क्या सुनूं क्या ना सुनूं, वेरी गुड।
आंखें दी क्या देखूं क्या ना देखूं, शाबाश। नीचे उतरे हमें नाक दिया है, क्या सूंघा करूं क्या ना सूंघूं, शाबाश। अब हमें जबान दी है, दो काम करती है ये, बोलने का भी करती है, कर्म इंद्रिय होगी, चखने का भी करती है। जबान के दो फंक्शन है, जबान के बेटे दो फंक्शन, बोलना और चखना। जब चखेगी तो ज्ञान इंद्रिय कहलाएगी, और जब अभी मित्र बोल रही है तो ये कर्म इंद्रिय कहला रही है। अब कर्म बोलना, अब भगवान ने इंसान को फैकल्टी दी है बोलने की, अपने भावों को प्रकट करने की या अपने आप को एक्सप्रेस करने की। बेटियों, ये भगवान ने हमें दिया है, बाकी सारे मूक प्राणी है, बाकी अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकते, बिल्कुल व्यक्त नहीं कर सकते। दर्द है तो मर रही है, पिस रही है, लेकिन बताएं कैसे? ना तड़पने की इजाजत है, ना फरियाद की है, वह घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की। बाकी मूक प्राणी दर्द भरी आवाज में ऐसा ही किए जा रहे हैं, और हमें दिए ये फैकल्टी। तो अब प्रश्न होता है हमारे जैसे विचारवान जिनको भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान की है, क्या बोला करें क्या ना बोला करें। गुड। अब ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये प्रश्न बोधक चिन्ह हमारे लिए हाजिर है। आप खाते हैं चखते हैं, क्या खाया करें क्या ना खाया करें, शाबाश। इस तरह बाकी पैर है, कहां जाया करें कहां ना जाया करें, हाथ है, क्या लिया करें क्या दिया करें, क्या ना लिया करें क्या ना दिया करें। गुड। इसी तरह हमारे बाकी अंगों का काम है, टू डू एंड नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें। अब इसका जवाब भगवान ने बड़े विस्तार से दिया, लेकिन मुख्य तौर पर बता दूंगा। भगवान ने स्पष्ट कहा है, क्या? जब भी आप कर्म करें, ये देखिए इसका परिणाम क्या होने वाला। भगवान ने आखिरी 18वें अध्याय बताया है, किसी भी काम करने के ये होंगे 5 सबब। निकाल लीजिए वो 18वां चैप्टर, और जो 5 कारण बताए हैं, एकांत में बैठ कर कम से कम आधा घंटा पौना घंटा जरूर लगाइए। किसी भी काम को पूरे करने के ये मुख्य रूप में 5 कारण होते हैं। तो मैंने क्या करने क्या नहीं करना, परिणाम देखो कि जो मैं कर्म करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या नोबल है, इसका परिणाम क्या सुख देने वाला है। और ऐसा सुख तो नहीं जो 2 दिन रहे और उसके बाद उड़ जाए। जो 2 दिन सुख रहने वाला है वो उसको सुख नहीं कहते, वो भूल भलैया है, वो भ्रांति है। बेटी जो 2 दिन सुख रहा है और उसके बाद वो प्लेयर डिस्प्लेयर में बदल जाए, वो इजीनेस अन इजीनेस बदल जाए, तो वो हमारे हिंदू धर्म इसे नहीं बोलता है कि वो सुख है। सुख इंसान को सुख नहीं, आप बोलते तो है मैं सुखी रहूं, पर आप अपने मुख से गलत बोलते। इंसान सुखी नहीं रहना चाहता, क्योंकि जहां सुख है वहां दुख भी है, जैसे जहां दिन है वहां रात भी है। तो इंसान चाहता क्या? आनंद, ऐसा सुख जो कभी दुख में ना परिवर्तित हो। हम ऐसा सुख चाहते हैं, अर्थात खालिस खुशी चाहते हैं। इसका मतलब आनंद चाहते हैं, हम मुसर्रत चाहते हैं, हम प्लेयर नहीं चाहते, हम हैप्पीनेस चाहते हैं। प्लेयर मिलता है बाय कंटेक्ट थ्रू, प्लेयर मिलता है किसी के द्वारा। माँ मेरी बहुत अच्छी है, बड़े मेरे पिताजी बहुत अच्छे है, ये किसी के द्वारा प्लेयर मिलता है। और हैप्पीनेस अपने से मिलती है, हैप्पीनेस विद इन प्लेयर विदाउट। अच्छी बेटी, हम लोगों को जो प्लेयर है वो किसी कंटेक्ट, किसी के द्वारा, किसी मैं बड़े पास हो गई, मेरी अच्छी डिग्री आ गई, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मेरे घर वाला बहुत अच्छा मिल गया, मेरी श्रीमती बहुत अच्छी है, मेरी बच्ची बड़े होनहार या प्रॉमिसिंग है। बहुत ये खुशी बड़ी जल्दी बदलने वाली है। क्या श्रीमती हमेशा अच्छी रहेगी? क्या श्रीमान हमेशा अच्छा रहेगा? तभी तो मैं खुश रह सकती हूँ, रह सकता हूँ ना। हमेशा रहेंगे ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो कभी हो नहीं सकता। सब दिन होता है एक समान। मैं बहुत अच्छा हूं, क्या मेरी सेहत बहुत अच्छी रहेगी? क्या मेरी बुद्धि हमेशा ठीक रहेगी? ये तो बात कभी हो नहीं सकता। तो क्या वातावरण मेरे अनुकूल रहेगा? ये कभी हो नहीं सकता। तो इंसान बड़ी भूल कर रहा है जो कंटेक्ट से अपने आप को आराम में रखना चाहता है, ये कभी हो नहीं सकता, कभी बन ही नहीं सकता। इसलिए भगवान जी हमें राय देती है कि कंटेक्ट से नहीं, तौल्लक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक जोरदार शब्दों में सजनो और गीता अनुयायी मेरी माताओं मेरी नेक बेटियों हमें राय दे रहा है जोरदार, मैंने अनुरोध पूर्वक। भगवान ने बड़ा आग्रह भी किया है, गलत है ये जो आप चाहते हैं कि इससे उससे बड़ी भारी भूल करोड़ों व्यक्तियों में ये ब्लंडर या भयानक भूल फैल चुकी है। ये मिल जाए ना, वो मिल जाए ना, मिल भी गया, फिर उसके संरक्षण में यानी अटेनिंग मेंटेनिंग में हमारा सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अब अटेन कर लिया, हाउ टू मेंटेन यानी मेंटेनेंस, और अटेनिंग में मर गया। अब अटेन तो कर लिया, मेंटेन करते करते जा रहा, सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, सो मेनी हिंड्रेंसेस, फिर हम चलाते हैं उल्टो होना बनना ही, अब बनना ही है। अभी चंद दिन पहले सब किसान भाई खप मचा रहे थे मेरे पास, खासकर ये जो आती है मीटियां किसान की है, तो बाबा अपने रब को कहो ना, मेरा रब 100 बार कहा करो, मुझे बड़ी अपने रब को कहो ना, जैसे कहता था अपने भाई तो अपने पिता को कहना मेरा ये काम बना दे, मुझे बड़ी खुशी। जब आपने कहा अपने रब को कहो ना बरसात करे,
पिछले साल भी नहीं हुई, हम ऐसे रह गए, अपनी बार करो। चलो मैंने अपने रब को बड़े प्यार से कह दिया, अब रब मन गया, रब ने जोरदार वर्षा की, अब वही मेरी बेटी है, वही मेरी बच्ची है। अपने रब को कह रहे हो ब्रेका लगा लवे, अब मैं दो गल्ला तो कहने, दो गल्ला नहीं बनता। जब आपने कहा कि रब वर्षा करने में दाते हैं, खोल दे कुंडे और खिड़कियां दरवाजे सारी ब्रेका खोल दे, अब रब ने अगली पिछली ब्रेका खोल दी है। कहने मेरा मन लिया, मेरी लाज रख ली जाते हूं, तो आप कहने ब्रेका लगा, ब्रेका बाबा बाबा, हाँ ब्रेका लगा था। हमारे खेतों में तो घुटने घुटने पानी है, अगर आप तेरा रब ब्रेक नहीं लगा के तो हमारा सारा कुछ नाश जाए। ना होती है तो मरती है, अगर रब ने जरा खुल के कर दिए तो मरती है। अच्छा अगर रब को ब्रेका लगा के फिर ना करवा तो थोड़ी जान जाएगी। वो इतने दिन हो गए, सावन चला गया, शुरू में कुछ कर दी तेरे रब बने, और अब तो खेती हमारी मांगे। रब ना आया ट्यूबवेल हो, जब मैं ऑन कर जब मैं ऑफ कर। ये तो रब को ट्यूबवेल बनाना चाहते हैं कि जब चाहो ऑन, जब चाहो ऑफ। वाह, हम माहौल को, वातावरण को अपने अनुकूल बनाना चाहती है। जस्ट लाइक बिजली का बटन ऑन, जब चाहो ऑन, जब चाहो ऑफ, या जैसे भी हम चाहे अपने अनुकूल तो हो सकता है। इसलिए उच्च कोटि के महापुरुषों ने अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला। कि मेरे दाता ना, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। दाता मैं आपका हूं और मैं अपने आप को आपके चरणों में सदा के लिए सौंपता हूं। अब जैसे आपकी प्रेरणा होगी, नॉट टू रीजन व्हाट बट टू डू एंड डाई। ऐसे जीव तो अपने से शांति लेकर, देवियों अपने में से प्रसन्नता लेकर गदगद हो जाते। याद रखना, जो बाहरी रूप में है, कभी वातावरण को, कभी घर वालों को देखते रहे, वो हमेशा ही तस्वीर बनकर लटकते रहे। जो दूसरों के चेहरे तकते रही, कुछ बोल दूं बेटी, अगर आप बुरा ना मनाए तो मुझे बोलने दो। जो दूसरों के चेहरे तकते रहे, वो तस्वीर बनकर लटकती है। वो बिल्कुल तस्वीर है, जैसे यूं हर वक्त देखता रहा है, ये मेरी ये जब मूड बदले ना तब मैं कुछ इनको कहूं। वाह, ये शब्द तो ऐसा निकला है आजकल अंग्रेजी का, मूड। फलाने का मूड ठीक होगा ना, मैं बात तो उनको करने वाली हूँ, पर मैं जरा इस इंतजार में हूँ कि उसका जरा मूड ठीक हो। फिर मैं बड़ा हंसता हूँ कि इंसान का मूड है या हाथी का सूंड है। जस्ट लाइक सूंड, यानी मूड और सूंड में थोड़ा सा फर्क है। तो जैसे भी आज हाथी के सूंड यह है, जरा ये यूं रखे ना, जरा ये नीचे रखे ना, यानी मूड हमारे सूंड बने फिरते, हाथी के सूंड, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसा। इससे क्या होगा? इससे हम लोग क्या शांति देंगे? आज चलो मूड मेरे अनुकूल है, कल तो नहीं अनुकूल रख सकता, कल तो नहीं बन सकता। अभी मेरा कोई मुझे बता रहा था, अखबार में खबरें आ रही है कि हमारे चौधरी भजन लाल जी के पीछे कई पड़ गई। अखबारों में आ रहा होगा, कई एलिगेशन बेचारे पर लगाए गई, और बेचारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भागा भागा जा रहा है राजीव जी को मिलने के लिए कि क्यों भाई मेरी कुर्सी की चारों पैर हिल गई है, आप कुछ उसमें मोटे मोटे किल लगा सकते हैं। अब अपने चारों पैरों को किल लगाने गए, तो मैं सिर्फ चौधरी भजन लाल जी से कहना चाहता हूँ, चौधरी भजन लाल जी, सब दिन होते रहे एक समान, सारे दिन कैसी हो? बड़ी बड़ी ऊपर बीती है, काका बड़ो बड़ो पर आती है, सारे दिन कैसी हो? सारे दिन हमारे अनुकूल हो जाए और रब के मुताबिक कोई भी दिन ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। बस इसलिए इंसान दुखी है, अपने मुताबिक देखना चाहता है। भगवान कहते हैं गलत रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन उसी फर्द को कायम रखने, आत्मीय बात पर तुष्टा सिर प्रज्ञा तदा उच्चते। अर्जुन जो अभ्यास द्वारा अपने में से शांति का चश्मा निकाल लेता है, वो बहुत दाना, बहुत सियाना, और वो परमानेंट हैप्पीनेस लेकर अपना कल्याण कर जाता है। मैं एक पॉइंट आपके पास रख रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। जब वो कहते ऐसे कैसे हो? गृहस्थी में रहना, श्रीमती में रहना, श्रीमान में रहना। एक मेरा बच्चा कह रहा था श्रीमती में रहना, क्यों सरकार कैसी? बाल बच्चों में रहना, इनमें रहना, उनमें रहना, ये करना वो करना, इन सारों में रहना। हाँ, तो कैसे मुमकिन होगा? ऐसे नहीं। अगर नामुमकिन होता तो भगवान जी मुझे प्रेरणा दे करके आपके पास में भेजते, और ना ही आपको प्रेरणा दे करके इतना उत्साह भर के एकांत में आते। अब ये आउट ऑफ द वे है, आपका सत्संग होता है आउट ऑफ द वे, आपको स्पेशली आना पड़ेगा। ये नहीं कि अचानक जनाब जहां से गुजर रहे थे और आपने ब्रेक लगाई और बैठ गए। दिस इज नॉट दैट वे। भगवान ने ऐसे स्थान पे बनाया है स्थान कि आपको स्पेशली आना पड़ता है। ये नहीं कि चाचा जी की आप तरफ जा रहे थे और रास्ते में आपने देखा कि यहाँ पता नहीं से क्या हो रहा है, यहाँ क्या बन रहा है। अभी मेरे भाई मुझे हंसा रहे थे, चंद दिन पहले जब जनता सत्संग सुनने के बाद नीचे उतरी, तो एक भाई ने, क्यों भाई, कौन बड़ा आदमी मर गया जिसको जलाने गए थे?
अब वो समझेंगे जो कि शमशान भूमि होगी, इतना बड़ा एकांत है, और इधर कुछ बच्चे गए तो कहने लगे क्यों जा कोई नया हॉस्पिटल खोला कि इतनी जनता इधर आ रही है, सारे मर में सारा नया हो गया। यानी वो सब ये कभी समझ भी नहीं सकते कि यह सत्संग भवन है, गीता सत्संग सुनने गए है आजकल के जमाना में। वो कहते हैं या तो फिर जलाने गए हो कि बहुत बड़ा मौत पर मर गया, किसी फादर मरा गया, या कोई हॉस्पिटल होगा तो उनमें बस दिखाने में क्या कहें। बेटी बड़े ध्यान से इस बात को जो भगवान जी बता रहे हैं, ये मुमकिन कैसे हो, ये हो कैसे। भगवान ने जो इतना दिया हमें प्रसंग, जरूर रखिए इसमें हमारा कल्याण है। ये एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर कि हम इसे प्रैक्टिकल रूप दे सकते। अब वो कैसे हो यही प्रसंग करा कि ये बात बने कैसे, ये हो कैसे, हमें ऐसा कैसे बनाए। भगवान का जवाब है श्री गीता जी की ये 12वां अध्याय चल रहा है। ये अवस्था कैसे, मुझे अंदर से शांति मिले, मैं घर में रह के अपने कर्तव्य को अदा करूं लेकिन उन पे डिपेंड ना करूं। अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया वेल एंड गुड, लेकिन मेरी जो स्वतंत्रता बनी रहे, मैं अपने उनके ऊपर आश्रित ना हो जाऊं, आश्रित ना हूं, मेरी स्वतंत्रता भी बनी रहे और मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर लूं। इज इट पॉसिबल? एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। हाँ, भगवान बता रहे कि उनके अंतःकरण ऐसे बन जाते हैं। शाबाश, उनके अंतःकरण ऐसे बनते हैं। हमारे पास 5-6 गाड़ियां आपने हमें सेवक के लिए दे रखी है। अब जो कार का इंजन स्कूटर है, आपका स्कूटर का इंजन बहुत छोटा सा है, क्योंकि उस पर है क्या, 1-2 सवारी में जाना है। आगे नेक्स्ट आपके पास मोटरसाइकिल है। अब मोटरसाइकिल जो मैंने देखा भवन का जो है वो जरा उसका इंजन कुछ भारी है, और अब गाड़ी भी भारी है। हाँ, तो 3-4 बैठ जाती है। उसके बाद हमने देखा कार है आपके पास के बाद, अब कार का इंजन कुछ पावरफुल है, क्योंकि उससे बड़ा दूर जाना होता है, 5-6 को ले जाती है। उसके बाद आपके पास जीप है, यानी 20 सीटेड है। अब 20 सीटेड में उसका इंजन बड़ा भारी है और वो 20 को ले जाती है। उसके बाद आपके पास मिनी बस है, मिनी बस का इंजन और भी ज्यादा। उसके बाद आपकी फुल बस है, उसका और भी ज्यादा। आपका ऑन रोड हो चुका है ट्रक, आज से ऑन रोड गवर्नमेंट ने कर दिया। तो ये ट्रक का है, ओ इसमें मेरे भाई बता रहे थे 9 टन वो जा सकता है, और इसका इतनी बहुत भारी है। मतलब ये हो गया कि अगर हमने कोई ज्यादा चीज लेनी है तो उसकी पावर बढ़ती जाएगी। ध्यान देना बच्चे, अगर आपने कोई ज्यादा बोझ लेना है तो पावर, जैसे स्कूटी से लेकर मैंने ट्रक तक गिनाए भवन के, तो हर एक का आगे पावरफुल इंजन, क्योंकि खींचा तो उसी ने है ना, और भारी और भारी और भारी और भारी और भारी। इससे याद रखना, जिन जीवों का कल्याण होना है, जैसे हम तुले पड़े अपना कल्याण करने पर, तो भगवान आपकी बुद्धि को पावरफुल बनाते चले जाए। जैसे आपकी भवनी गाड़ी बता रही है, ये हमेशा याद रखना, अगर मेरे मालिक ने आपका कल्याण करना है तो बुद्धि का विकास ज्यादा हो जाएगा दिन प्रतिदिन। जैसे आपकी भवन की गाड़ियां हैं, एक अगर सामने रखी जाए तो इंजन बढ़ते जा रहे, इंजन पावरफुल होते जा रहे। इस तरह भगवान आपकी बुद्धि को पावरफुल बनाते जाएंगे। ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा विश्वास, ज्यादा अपनाना, ज्यादा बुद्धि का विकास, ये डेवलपमेंट दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा होती जाएगी, और भी ज्यादा होती जाएगी। भगवान को छोड़िएगा, ये तो अपने नेचुरल और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो ये कभी न करेगी, कैसे होगा? जब भी हम देखते हैं यहाँ जैसी सेवा होती है वैसी गाड़ी बाहर निकल आती है। हम निकाले तो जैसी सेवा हो गई, ये बहुत भारी है तो ट्रक निकालो भाई, ले चलो भाई, ले आओ, बड़ा कोई सामान लाना है, ये ले जाना है, ये वगैरह। इसी तरह भगवान ने बुद्धि आपको स्पेशल दी। आम नारी वर्ग में ये बुद्धि नहीं होती, जैसे आपको सोचने का ढंग दिया तो आप अपना लेंगे। अब सवाल ये होता है कि जैसे ये है ये कैसे किया जाए, ये पसंद करें। मैं अपने आप में संतुष्ट रहूं, गदगद रहूं, लोक बना के जाऊं, परलोक बना के जाऊं, और महाराज जी के दिव्य दर्शन करते हुए सदा के लिए उनमें एक में हो जाऊं, उनमें सदा के लिए समझ इन दुख भरे विचित्र अद्भुत और विलक्षण संसार में बार बार मैं ही और शी बन के ना हूं, हमेशा के लिए महाराज जी में एक में हो जाऊं। हाँ, लीजिएगा। अब भगवान इंतःकरण को पावरफुल बनाया जा रहे हैं। अंतःकरण पावरफुल हो, कैसे पावरफुल बनता है? जब इंसान में अवगुण हो जाती है, हाँ, तो वो बिल्कुल ही वीक बन जाता है। और जब इंसान में गुण आ जाते हैं तो यू बेटर नो पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। ये जितने भी गुण हैं ये बड़े पावरफुल है। मैं भली प्रकार इसे अनुभव कर रहा हूं, और आप भी अनुभव के रास्ते पर, यू आर आल्सो ऑन द वे टू परफेक्शन, ऑन द वे टू रियलाइजेशन। आप भी ऑन द वे टू है, आप भी अनुभव कर रहे हैं, आप पहले क्या थी अब क्या है। भगवान आपके संस्कारों को जगा रखे और ये सुअवसर आपको मिलता रहे तो आप और भी आगे और भी अग्रसर यानी फॉरवर्ड, और स्टिल फॉरवर्ड, मोर फॉरवर्ड, और भी आप अपना कल्याण करते चल जाएंगी। तो मेरी एक गुजारिश है कि ये जो गुण जो महाराज जी अपने शिव से बता रहे हैं, साधना हमने यहाँ पर करनी क्या होती है? अवगुणों को निकालकर गुणों को हमने देना। हमने करना क्या है? हमने जो है गुण रखने हैं और अवगुण जाएंगे।
ये बार बार कैसे होगा? पहले हमने जहान को महत्ता दी, हाँ, अब क्या कर रही है? भगवान को महत्ता दे रही है, जैसा कि देनी चाहिए। हमने गलती ये की, जैसे मेरे सामने अभी रेलवे गाड़ी गुजरी, हाँ, हमने गलती से डब्बों को महत्ता दी। आहा, डब्बे कितने सुंदर, डब्बों में सवारियां कितनी अच्छी, डब्बों का पेट कितना सुंदर है, एक डब्बे में 100 150 बैठे हुए हैं, हम यूं बोलते रहे, डब्बों को देखते रहे। अब क्या किसी ने करे बुद्धू, हमेशा जब भी मैं सुनता हूं तो डब्बों को नापता रहता है, डब्बों को देखता रहता है, जो बोगीज है उन्हीं की तरफ तेरा ध्यान है। कभी ये नहीं देखा कितनी बोगी खींचने वाला आगे लोकोमोटिव इंजन, लोकोमोटिव इंजन भी देख रहे, सारों खींचने वाला है, इंजन की तरफ ध्यान दे। ओ माय लॉर्ड, अगर इंजन ना हो तो डब्बे वहीं के वहीं खड़े हो जाए, जाम, डब्बों में तो जान ही नहीं है, इनको खींचने वाला तो इंजन है। अब इस जन्म में हमारी किस्मत बहुत अच्छी, पहले हमने माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, बेटे का, बेटे का, जीजा जी का, फलाने का, ये का, इन्हीं का जिक्र करते रहे, ये इन्हीं के साथ राग द्वेष करते रहे, हमारी रगबत और नफरत इन्हीं के साथ होती रही। ये मेरी सहेली था, वो मेरा सहेला था, वो मेरा फलाना था, वो मेरा अकेला था, वो मेरा जो है केला था, वो मेरा पता नहीं क्या था। अब इन्हीं के बातों में लगे रहे, ये कर, वो कर, ये बना, वो बना, ये कर। यू आर वेरी वेरी लकी, बहुत फॉर्चुनेट है हम, फॉर्चुनेट एनफ कि इस जन्म में भगवान ने डब्बों से मन हटा के इंजन की तरफ था। अब इस जहां का कोई इंजन भी तो होगा, वो हमारे लॉर्ड कृष्ण, वो हमारे भगवान। बाकी मैं और आप तो जड़ है काका, सब के सब जड़। जैसे आमतौर पर घर में भी देखा जाता है, क्या पिताजी इंजन होते हैं, बाकी सब बुद्धि होते हैं, सब। अगर आपके घर में माँ जी इंजन है तो बस थूक लगा के हाथ लगा। जिस घर में औरत इंजन होगी, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं अनुमान ही लगा सकता। अगर किसी घर में है तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे आदमी को इंजन होना चाहिए, औरतों को इंजन, अगर इंजन औरत हो गई, माफ करना मेरी बेटी, मैं अब क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, हाँ, तो आदमी इंजन रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। अगर औरत इंजन रहेगी तो बेचारी आखिर में ठीक नहीं बनेगा, अच्छा है, परिणाम बड़ा गंदा होता है। क्योंकि स्पष्ट कह दूंगा, आप मेरी बेटी, मैं धर्मपिता हूँ, औरत कितनी कोशिश कर ले, इतना बुद्धि का विकास नहीं, हाँ ट्राई कर। हमारी प्रधानमंत्री थी, सच्चाई की बात कह रहा हूँ, अगर जरा भी बढ़ा के कहो तो मुझे बड़ा भारी पाप लगे। प्रधानमंत्री ये थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पेट के मर जाती, इतनी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता जितना जवाहरलाल का, जितना मर्जी कर लेती नहीं। भगवान ने नारियां ही ऐसी नारी की बनाई है, वो इतनी विकसित हो ही नहीं सकती। नर से बहुत ज्यादा काम लेना है, बस बुद्धि ज्यादा। एक बात होगी जो हम लोग बड़ी जल्दी पिकअप कर लेंगे, और आपको दिन महीने लग जाएंगे पिकअप करने में, और आप एक्सप्रेस करेंगी दो तरह से बोल करके कर देंगे। आपको दोष ही नहीं है, आपको विकास बुद्धि का इतना नहीं है। खैर, तो मैंने कहा, जब हम देखते हैं भगवान की कृपा से पता लगता है कि सारे संसार से जड़ है, जैसे डब्बे जड़ है, इनको वो इंजन खींचे जा रहे हैं, सारे संसार के पानी पदार्थ जड़ है, एक महाराज जी की सत्ता है जो खींचे जा रही है। और भगवान इलानिया कहती है, अब तो हमने सुन लिया, विचार कर लिया, सिर झुका दिया, घुटने टेक लिए, सुनर्जन में हूँ आत्मा दिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। ये बड़े शब्द ऐसे लगती है जैसे मानो आपके हर एक के हाथ में ट्रांजिस्टर हो, या हर एक के हाथ में टेप रिकॉर्डर हो, हाँ, और आवाज भर रही है, हाँ, तो अंदर से सेल बोल रही है, सरकार ये सारे मेरे कारण से हो रहा है। आहा, वो आप करे, भाइयों सुनो, हम हैं सेल बिल यकीन, जो आपके टेप रिकॉर्डर को चला रही है जी, हाँ जी। अब बीच में वो सेल है, इस तरह भगवान जी एक डिवाइन सेल की तरह हर जीव के अंदर है, जो बुद्धि, मन और तन को चलाई जा रही है। अब जब जीव इस राज को जानता है तो इंपॉर्टेंस, पूरी महत्ता भगवान को, फुल इंपॉर्टेंस। क्योंकि मन का काम है कि मन देखता है कि जिसको इंपॉर्टेंस दी गई है उधर ही भागता है, जिथे देखी तवा परात उथे गुजारी सारी रात। ये हमारे मन का काम, कोई उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐड इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ एनी ट्रेनिंग, नो नीड ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस और ट्यूटर या कुछ और, नो नो। आप जिधर भी आपने अपने आप को इंपॉर्टेंस दी, मन का झुकाव उधर देता। आप इस जन्म में मेरी और आपकी किस्मत बड़ी अच्छी, जो हमारे बुद्धि ने और मन ने मिलजुल कर विचार करके अपने तजर्बात के बिना पर या अपने अनुभव के बिना पर भगवान को महत्ता दे दी, कि भगवान के कारण से सब कुछ हो रहा। आप अपने तन में भी देख,
सारे बोले क्या माइक बहुत अच्छी है, कितनी आवाज क्लियर जा रही है। कोई कहे ना 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 ना, वो जो लाउड स्पीकर लगा हुआ पीछे, स्पीकर ट्रम्पेट, इसके पीछे जो है ना यूनिट, वो बहुत अच्छा है। कोई कहे अरे भाई तुम गुग्गू हो, अंदर एम्पलीफायर है, वो बहुत अच्छा, बड़ा पावरफुल है, 80 वॉट का है, नया निकला है और वो बड़ी पावरफुल है, वो आवाज दे रहा है। हाँ, बिजली कहेगी तुम सारे गुग्गू, अगर मैं परे हो जाऊं तो होगे 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 होगे, आजे आजे आजे, शाबाश। जैसे ये बिजली के कारण से सारे आए चल रहे थे, उसने पावरफुल कर रखा था, अपने आप में जड़ है। इसलिए भगवान की बिजली ना कहेंगे, भगवान की आत्मा के कारण से हमारे सर्व इट इज मोस्ट क्लियर, डिजिटल क्लियर। महाराज जी की दिव्य शक्ति कारण से हमारी बुद्धि, मन और तन चल रहे। और अंत समय जब होता है तो फलाना मर गया, मर नहीं गया, भगवान ने अपनी शक्ति निकाली। जिसको आपने माँ कहा तो वो तो लेटी पड़ी है, ये आपकी माँ है। माँ को मैं क्या करूं, लो माँ लिपट ला, प्यार कर ले माँ नाल, क्या करूं, अम्मा बोलती तो है नहीं, हिलती नहीं है, एक एक अंग अम्मा का पथरा गया। किसने पथरा दिया, क्यों पथरा गया, भगवान की शक्ति निकाली। जब कहते फलाना मर गया, मर नहीं गया, भगवान की शक्ति निकाल ली। पिताजी जब जू के तू है, कोई अंग भगवान ने निकाल नहीं लिया, जू के त्यों, ऊपर से लेके नीचे तक जू के त्यों। क्या करूं जू के त्यों, मक्खी आंख के मक्खी जो है आंख के अंदर जा रही है और पिताजी जरा भी हाथ नहीं लगा रहे। और पिताजी हमारे ऐसी थी जूक भी नहीं रींगने देते थे अपने ऊपर, और आप देखिए क्या हो रहा है। भगवान से शक्ति निकाली, कुछ नहीं किया और कुछ भी नहीं किया। टेप रिकॉर्डर आपके पास है, आपने यहाँ रखा हुआ था, मैंने सिर्फ उंगली लगा करके उसके सेल बार निकाल दिए, और तो मैंने तो तुमको चोरी नहीं की, मैंने यारी नहीं की, कुछ नहीं किया, सेल बार निकाल। बाबा ये क्या होगा, आपका किसी काम का ही नहीं टेप रिकॉर्डर, क्योंकि शक्ति तो बाहर आ गई। तो वो शक्ति, हाँ, आनंद का घर है, वो कैसे अनुभव की जाए, जब आप अपने अंदर भगवान जी द्वारा बताए गए गुणों के साथ दो चार हो जाए। जब आप अवगुणों को भर लेती है गंदी मिट्टियां, तो संसार की तरह हमारा मन झुक झुक के जाएगा, और जब हम गुणों को भर लेते हैं तो भगवान की ओर बार बार जाएगा। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है 10वें अध्याय में, गरज जानदारों में जो है सफात है उन सब का मंबा मेरी पाकी जात। और जहान के लिए क्या कहा, अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, इनका समझ में खलल। जहान में तो नेगेटिव क्वालिटी से बहुत ज्यादा, ये जितनी भी नकारात्मक है मेरी विचारशील और कल्याणकामी देवियों, सब संसारे में रहेगी। और आजकल के जमाना जो कल युग का जा रहा है, बोलबाला है, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, निंदा का, मुस्र का, चोरी का, यारी का, हवा का, बुग़्ज़ का, इसका, उसका, ओए होए, दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है। और इनके बढ़ाने के अड्डे भी बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ काम ज्यादा बढ़ेगा उनके अड्डे बढ़ते जा रहे हैं, क्रोध वाले अड्डे बढ़ते जा रहे हैं, लोभ वाले बढ़े जा रहे हैं। इन सारी वृत्तियों को बढ़ाने के जो अड्डे हैं या स्टैंड है या कारण है, दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन सिनेमा बढ़ते जा रही है, फैशन बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन मेकअप बढ़ती जा रही है, मेकअप की जो चीजें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, सिखाने वाले कैसे करली हेयर बनाया जाए वैसे अड्डे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी माताएं ने कमरे या बना लिए हैं, दुकानें खोल ली हैं। हाँ, आपको मेकअप करें, आपके करली हेयर बनाए, आपके बोआ कट कर दें, आपके थोड़ी देर के अंदर आपको ये जो वो लगा करके आपको आप कहीं थी कहीं के कहीं बना दी। जमाना इस तरह जा रहा है। जब आप दुकान पे गई थी कुछ और थी, जब आप दुकान से उठती हो वेरी हैंडसम अट्रैक्टिव व्हाट नॉट, अब तो मेरी शादी कल नहीं तो परसों हुई तो हुई। गॉड, तो जमाना कुछ और प्रकार, जिसमें हमारी खोटी मिट्टियां बढ़े, जमाना उधर जा रहा है। आज कहाँ है सत्संग के अड्डे, आज कहाँ है को बताने वाले अनुभव, आज कहाँ है जो गुणों की चर्चा करे, आज कहाँ है जो भगवान की चर्चा करे। ऐसे स्थान मिलती है हमें जहाँ भगवान की चर्चा हो, जहाँ गुणों की चर्चा हो, जहाँ भगवान को और इनाल कहा जाए। न करोड़ों रुपया लगा के सिनेमा हॉल बनते जा रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा करके आपके यह शराब खाने बनते जा रहे हैं, क्लब बनते जा रहे हैं। और अंदर जरा माइन्यूट स्टडी किया जाए, क्लबों में क्या हो रहा है, जरा माइन्यूट स्टडी किया जाए, पार्क में क्या होता है, जरा सिनेमा में क्या हो रहा है, आप फुली लो। ये सारी इनका आफ्टर इफेक्ट क्या है, काम, क्रोध, वो लोभ, अहंकार, ये बढ़ जाते हैं, खूब बढ़ते हैं। कभी ये भी किसने सोचा कि मेरे में धर्म की भावना बढ़े, मेरे में विवेक बढ़े, मेरे में प्रेम बढ़े, मेरे में सहानुभूति बढ़े, मेरे में प्रभु की भक्ति भाव बढ़े, मेरे में ये दूसरे गुण ना, बिल्कुल भी नहीं। न कॉलेजों में, न स्कूलों में, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, जरा भर भी नहीं। आहा, भले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट एक बार कह के चले गए थे, राधा कृष्णन, जब कोई चंडीगढ़ के यूनिवर्सिटी का कुछ उद्घाटन किसी विशेष काम का करने आए थे, तो उनकी स्पीच हुई थी उनकी इंग्लिश के अंदर। तो मैं तो इस छोटी सी लाइन को कभी भूल नहीं सकता। टू एजुकेट बॉयज विदाउट रिलीजियस एजुकेशन एंड यू मेक देम बट फर्स्ट क्लास डेविल।
to educate boys without religious education and you make them, but first हमारे हिंदुस्तान के बड़े चोटी के राइटर भी हुए, बड़े चोटी के फिलोसोफर भी हुए और हमारे भारत के प्रेसिडेंट भी हुए। वो कहा करते विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त शिक्षित करना, धार्मिक शिक्षा के अलावा शिक्षित करना उन्हें दर्जा अव्वल का शैतान बनाना, उन्हें दर्जा अव्वल का है, दो नहीं का, दूसरा सेकंड और थर्ड क्लास का, फर्स्ट क्लास का। यू मेक देम बट फर्स्ट क्लास डेविल। अगर बच्चों को धार्मिक शिक्षा में मैनर्स है, एथिकल टीचिंग्स है, शिष्टाचार है, ये सारा कुछ उसमें बताया जाए, वो तो बताते ही नहीं है, तो फिर बच्चे क्या बनेंगे? फर्स्ट क्लास डेविल, यानी फर्स्ट क्लास फूल बनते जा रही है, फर्स्ट क्लास शैतान बनते हैं प्रत्यक्ष में। तो ये चीजें बहुत है, बहुत खुलती जा रही है। तो ये आखिर इंसान कभी ना कभी पिटता है, दुखी होता है, जलील होता है। और कई बार मैंने सज्जनों कहा सुरखरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने, ठोकर पे ठोकर लगती है तब जीव एक बार होते है। मर्द बढ़ता गया, जूझू दवा की मैं पढ़ भी गया हूँ, कमाता भी हूँ, शादी भी हो गई, सब कुछ मेरे, लेकिन जहां तक पीस ऑफ माइंड का ताल्लुक है, फॉर अवे पीस ऑफ माइंड के लिए तो मैंने किया है, सब कुछ मैंने अमन चमन के लिए किया है, और अमन तो मेरे पास है नहीं, बाकी सब कुछ है, मिट्टी क्या अमन नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, सब कुछ है। ये क्या बारात गई, हाँ लाड़े का बाप भी है, लाड़े की माँ भी गई है, लाड़े की बहनें भी गई हैं, लाड़े के मॉम में, लाड़े के चाचे, लाड़े का ताया, लाड़े की बहनें, तो लाड़े के दोस्त यार, वो सारे गए हुए हैं, सारे वहां पर है। मैं लाड़े दी माँ, मैं लाड़े दी चाची, मैं लाड़े दी बहन है, अकड़ अकड़ के बोलते मैं लाड़े का फ्रेंड, मैं लाड़े का क्लास फेलो, वही सारा तो कहते हैं व्हाट अबाउट लाड़ा। लाड़ा कोई नहीं, लाड़ा किसने ध्यान नहीं दिया, लाड़ा तो बैठा शराब खाने, शराब पी करके लुढ़का पड़ा था काउच के नीचे, आधी बोतल लुढ़की पड़ी और आप भी लुढ़का हुआ। लाड़े को किया नहीं तो क्या हो गया ऐसी बारात का हाल। बैन इसी प्रकार आज के कमबख्त इंसान का हाल हो रहा है, सारा कुछ ले लिया, पढ़ाई ले ली, लुगाई ले ली, इज्जत ले ली, स्कूटर कार सारा कुछ ले लिया, नौकर चाकर और बड़ी सुंदर बिल्डिंग ले ली, लेकिन क्या इस जहान के लाड़े की तरफ ध्यान दिया जो बजाते खुद भगवान। सारा कुछ लिए बैठा है, एवरीथिंग। आज की पढ़ी लिखी हुई बेटी, एवरीथिंग शी हैज अटेन्ड एंड मेंटेन्ड एक्सेप्ट ऑलमाइटी। इसलिए क्या है, अब जिस बारात के साथ लाड़ा ना हो, हाँ मुझे जाती तजुर्बा एक बार हुआ है, जो हाल होता है बस परमात्मा किसी का दूसरे का हाल ना करे, किसी का ना कराए, बहुत बुरा हाल होता है जिस बारात के साथ लाड़ा ना गया। वो लाड़े का पता नहीं क्या हो गया था, कार का एक्सीडेंट, अब सारे जा पूजे, हाँ धक्के खा के बाहर निकलना, बहुत बुरा हाल करते का, बहुत बुरा हाल करते हैं। खूब हम गाया करते थे कि वाह बहुत बेआबरू होकर, हाँ तेरे ससुराल से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर, कोई परवाह नहीं करता काका, एक गिलास पानी कभी लिए थे, जो बोतलें खोल रहे थे या कुछ और खोल रहा था या पान दे, सब के सब वो बोतलें खोलने वाली अंदर चले गए, पान देने वाली भी अंदर चले गए, सब के सब हाँ सरकार कहने वाले भी आंखें चढ़ाकर आंखें लाल करके चले गए, सौरे कहीं जोटे बन के आ गए और लाड़े को लाएंगे, सब चले जाएंगे, सब के सब। इसी तरह इंसान बहुत उदास हताश है, क्यों? भगवान के साथ में कोई हमारी माने या ना माने, हम अपने भगवान की बात आपके मनों में, आप खुद तो शहरों में जाएंगे नहीं, खुद आपके लिए बोरिंग नहीं बनेंगे, पर जो प्रेम से आएंगे उनके मनों में बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे कि भगवान के अलावा जो कुछ भी हम कर ले सब कुछ तो मिलेगा, हाँ शांति नहीं हो जिसके लिए हमने सब कुछ किया। ओ मेरी लाडली बेटी, स्पष्ट कह रहा हूं आपको, बिल्कुल स्पष्ट अपने भगवान जी के श्री जनों को हाजिर नाजिर समझता हुआ स्पष्ट बोल रहा हूं, सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग, लेकिन जिसके लिए किया वो नहीं। यानी सारे लाड़े के रिश्ते वाले मिल जाएंगे, बजाते को लाड़ा को नहीं मिले। तो सोच संगत जल जाए कथा नहीं राम की, अरे बिन लाड़े के बरात भला किस काम। सब कुछ मिल भी गया और शांति नहीं मिली तो क्या करूंगा, इसी का शांति से ना मिला तो कुछ भी नहीं। ये वो गुण है जो वक्त इसकी चर्चा भगवान जी ने चला रखी है कई दिनों से। 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से, ये 13 श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक, ये 8 श्लोक हैं जिन्हें भगवान ने विस्तार को चर्चा की। ये गुण है जो हम अपने इन अंदर रखते हैं, अवगुण अपने अवगुण को निकालने की जरूरत नहीं, अवगुण को निकालने की जरूरत नहीं है। आपने चाह का कावा बनाया, कावा बना करके आपने प्याले में उसको छान के रख दिया, हाँ थोड़ा सा दूध भी डाला, लेकिन जो उसकी कड़वाहट है वो तो जानी रही, जो उसमें कड़वाहट है, आप कड़वाहट नहीं मानती ना मानो, तो जो उसमें कड़वाहट है, जो उसमें खटास है वो तो नहीं जा रही। हाँ अब खटास नहीं जाए तो अब क्या करो, क्या बनाओगे? खटास को जा रहा है, खटास की माँ मर जाए, जब 100 बार कह ले, खटास का बाप मर जाए, खटास से सारे मर जाए, खटास घर में चौका फिर जाए, जो मर्जी बोली जाए,
तो यूं खटास और वो कड़वाहट जाएगी? खटास नहीं जा सकती, कड़वाहट नहीं जा सकती। क्या करो? वहां एक ही तरीका, न गालियां दो, न जबान खराब करो, न वातावरण गंदा करो। खान का चमचा डाल और जरा उसको मिलाइएगा। हाँ, अभी कसर है, आधा चमचा और डाल दो। तो हमने क्या किया, हमने अंदर जो खटास थी उसको तो नहीं निकाला, हाँ ना गाली, हमने उसके और जो थी वो डालते गए, बस वो जज़ब होगी इस मिठास के अंदर। इसी तरह भगवान द्वारा बताया गया गुणों को हम अपने अंदर लाने की एड़ी चोटी का जोर मारेंगे, अब गुण उसमें जज्ब हो जाएंगे। चूंकि पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। जो हमारी बैड क्वालिटी थी दीदियों वो तो नेगेटिव थी, और जो भगवान ने गुण बताया ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ओवर पावर आ जाते हैं। समझी? ए डबल रोटी खाने वाली, डबल रोटी खा के आप डबल इतनी और ना बॉडी बढ़ाओ प्लीज। तो मेरे बेटे ध्यान दीजिएगा, तो अब गुण में ये है, ये बार बार ना कहो, जितना बार बार कहोगे तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बड़ा बैड पड़ेगा आपके ऊपर, बहुत ज्यादा। मैं तो मेरे में काम नहीं जाता, क्रोध नहीं जाता, लोभ नहीं जाता, क्या कर रहा हूं, दीवार ना टक्कर मारा फिर क्या होगी। मैं ये नहीं जाता, इसका जिक्र ही ना करो। हाँ, आप गुणों का जिक्र करो, गुणों को लो, बार बार गुणों को लो, बार बार गुणों को लो, बार बार गुणों को लो। बस जो जो गुण जो भगवान जी बता रहे हैं सज्जनों, उनको हम बताते जाएंगे। अब गुण गोविंद गॉन, जैसे हमने खान के चमचे डालती रहे तो जो उधर चाह का कड़वाहट थी या चाह की खटास थी वो गई, समझो ना, वो गई। क्योंकि वो मिठास इतनी थी कि उसने खटास को जज़ब कर दिया। इस तरह गुण इतने पावरफुल होते हैं नेक जीवों के बस जो अवगुण है उसमें मिल जाती है, खत्म हो जाती है, ये हमेशा के लिए ही। और जीव बिल्कुल निर्मल हो जाता है, गुणों से भर जाना, जीव बिल्कुल निर्मल। और निर्मल मान एकाग्र, एकाग्र मान मेडिटेशन के अंदर। और जो जो मेडिटेशन लगती है तो जीव की वृत्ति मालक की वृत्ति को मैंने 3-4 स्टेशन बताया सिर्फ जो जीव ने करनी है, प्योरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, रियलाइजेशन। बेटे पवित्रीकरण, एकाग्रता, ध्यान अवस्था, अनुभव अवस्था, सिर्फ 4 स्टेशन इन ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन में सिर्फ 4 स्टेशन है, पवित्रता, एकाग्रता, ध्यान, अनुभव। लो, अब जो जो गुण आप भरते गए तो हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। अब जो जो पवित्र होते गए तो एकाग्रता बढ़ती गई, जो जो एकाग्र होते गए हम ध्यान के काबिल होते गए, जो जो ध्यान के काबिल, और मुझे शिकन करो, मैं आपका मस्तक चूम लूं, बड़े प्यार से एक धरती तक दाते से बात करो। जो जो आप एकाग्र के काबिल, एकाग्रता काबिल भगवान, जो जो आपका मन अपने में खो जाएगा, अपनी बॉडी और माइंड से परे जाएगा तो भगवान के काबिल, ध्यान के काबिल, भगवान की कसम, भगवान के काबिल। जो जो मेरी बेटी ध्यान के काबिल होती जाएगी, अर्थात आप अपने में गुम होते जाएंगे, अपने में गुम तो वो होगा जो एकाग्र है। एकाग्र वो होगा जिसका अंतःकरण निर्मल है, और अंतःकरण निर्मल उसका जिससे भगवान जी को महत्ता दी है, भगवान को इंपॉर्टेंस दी है। और भगवान को इंपॉर्टेंस वो देगा, बाबा बोल दे, डर लगता है, क्या डर लगता है कुछ कहने में, क्या क्या क्या। अब ये भगवान को महत्ता कौन देगा? इसके पिछले जन्म का अभ्यास भगवान समझ है, साबका मस्त के जोर से वो बख्शूदी की सुन्नत बेहतर। क्या करूं, ये मेरे वश की बात नहीं है। आप इसे महात्मा मिल जाए कुछ नहीं बनेगा, पहुंचा मिल जाए तो भी कुछ नहीं बनेगा पुत्र। पिछले जन्म के संस्कार भी साथ, जिसके पिछले जन्म की साधना है वो पिछले जन्म के साथ अभ्यास बना हुआ, संस्कार गुण बने हुए, आगे फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। इसलिए सत्संग ऐरा गैरा नत्थु खैरा कलियर नहीं है। और तो और भगवान कृष्ण भी रोकते हैं, ये राज उससे मत कह जाहिद न हो, ये राज उससे मत कह जो आबिद न हो, ये राज जो न उससे जो हो बद जबान उक्ता चीज, न उससे जो सुनने का ख्वाहिश। भगवान रोकती है, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आपको रोकती है, भगवान मुंह में लगाम डालती है कि ये बात तो रजोगुनियों के सामने मत बोलो, ये बातें चाहे सगी माँ है, चाहे आपका कितना ही ब्लड रिलेशन है, जिनकी तरफ भगवान की तरफ ध्यान और रजोगुनी है, उनके सामने ये बातें मत कहो। अरे अंधे आगे रोना अपने नैन को ना, अरे बगलों को कहना मोती चुगो, मोती नहीं चुगेंगे जब भी बगले मुंह मारेंगे, किसी मछली पर मारेंगे। वो गुणों की तरफ ध्यान जल्दी उनके 2-4 जन्म और लगने हैं, और उन्हें तजर्बे करने और कई तजर्बे होने के बाद फिर उन्होंने सतोगुण में आना। गुड सुनने की वो इतनी सी बात है, आप तो सतोगुण में है ना, और पिछले जन्म की आपकी साधना है, तभी तो ऐसे स्थान आपको प्यार लगती है, बाकी स्थानों ने आपको खींचा नहीं है। कोशिश यही कीजिए भगवान जी गुण बता रहे गए। हाँ, एक एक गुण को भगवान से शक्ति लेकर, भगवान से हार्दिक प्रार्थना करते हुए विशेष शक्ति लीजिएगा।
आप इसी पावर लीजिए, भगवान मेरी बस की बात नहीं। इधर आजकल रोड़ी रोड़ी बन रही है अंदर, ये जैसे अभी फेंक के चीजें, तो अकल आपने इतना बड़ा पत्थर फेंक दिया था, कहीं से टूटा हुआ होगा जो जमीन से निकला है, आपने फेंक दिया। हाँ, तो आज मैं खड़ा था तो एक भाई ने कहा भाई पत्थर तो इसमें तो सर ये है, तो ये तो रोडियों से टूटा गया, बड़े बड़े मैदान आएंगे तो मारेंगे तो ठीक है, हेमरेज होगी तो ठीक है। तो मैंने कहा बेटे ऐसे का रास्ते पड़ा हुआ, उठा के जो रोड़ी टूटी पड़ी उसके ऊपर। हाँ, अब एक ने उठाया, हाँ नहीं बस चला, वो भारी बहुत है। हाँ, दूसरा भागा भाई आया, यार तू उस सिरे से पकड़, मैं इस सिरे से पकड़ा, दोनों पकड़ कर उठा के मारा रोड़ी के ऊपर। एक ने कहा नहीं बेचारा बहुत किल रहा था, भाई यूं बेचारा ले तो रहा था, अपने दोस्तों प्रसार तो कर रहा था, पर वो भारी है। दूसरा भागा भाग आ गया। इसी तरह याद रखने से मैंने आज आंखों से देखा है, तो दो भागे भागे आ गए, दोनों सिरों पकड़ के उठा के मारा पड़े। इसी तरह जब हम देखते हैं कि ये गुण मेरे से तो नहीं अपनाया जाता, भगवान जी अपनाने की बड़ी कोशिश करता हूं, लेकिन तुम मेरे में समर्थन नहीं, कम ऑन हेल्प करो अपने भगवान। वो कहीं आकाश के पर नहीं रहते, हमारे सीने में हमारे अंतर्यामी, और उनको कहने का बड़ा शौक है, सुनर्जन में हूँ आत्मा दिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मती। आहा, ये जैसे कोई लुक्कन छुपन खेलो ना हाइड एंड सीक, तो दरवाजे के पीछे आपकी सहेली खड़ी होगी और आप आगे या पीछे गए, ढूंढ ले है कहाँ कहाँ कहाँ, फिर चुप कर जाती है। फिर आप उसके आगे से नहीं जाती, पीछे ढूंढ ले है, आवाज तो यहीं से आती है। फिर आप उस मकान में भी घुस जाती हो, घुस के अंदर आवाज तो यहीं से आई है। भाई आपको क्या पता कि जिस दरवाजे को छोड़ के जा रही है, दरवाजे को ओट में ये चंचरा खड़ी है, ये पीछे खड़ी है दरवाजे। इसी तरह महाराज जी चोट में क्या ओट में चोट मारती है, ओट में चोट मारती, ओट में खड़ी हुई चोट लगाती है। बस कहती तो है, बार बार कह रही है, अरे सुनर्जन में हूँ आत्मा मिल यकीन। जब वो है, हम तो यकीन कर रहे हैं, पूरा रूपेण श्रद्धा है कि महाराज अंतर्यामी बन के हमें चला रही है, तो उनसे प्रार्थना की करे, प्रभु आप तो जान है, मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ, जितनी आपने मुझे क्षमता, ये समर्थता दी है, तौफीक दी है, ये कैपेसिटी दी है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन देखता हूँ मेरे से ये गुण पूरा अपनाया नहीं जा रहा। मेरी कसम आप सबको भगवान से इलानिया कहिए, भगवान आप पूरी सहायता करें। चूंकि भगवान ने गीता जी में वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूँ अर्जुन मुराद अपनी पाए। पहले हम संसार की मुरादें पूरी करवा के जलील होते रहे, आप भगवान से शुभ भावना पूरी करवा करके जलील नहीं होंगे, हाँ बल्कि भगवान की जात में समाज सदा के लिए आनंदित हो जाए। आजमा के देखो, ये ना कहा करो मेरे वश की बात नहीं है, आपकी वश की बात नहीं होती, ना भगवान जी मुझे प्रेरणा देते, ना आपको प्रेरणा देते, और ना ही ये हमारा समागम होता, ना ही ये मेल मिलाप होता। अगर ये समागम हुआ है, इसका मतलब है भगवान हमारा कल्याण किया चाहते। जैसे स्वामी जी कहा करते थे, अरे अगर उफक पे लाली निकली है तो अनुमान लगा लो कि सूर्य देवता यहीं से उदय होने वाले। उफक पे लाली के बाद ही सूर्य निकलता है। जब भगवान ने आपको ये समागम दिया है तो ये लाली है, हाँ भगवान के दिव्य दर्शनों, सत्संग प्रभु के दर्शनों की लाली है। और फिर गीता जी का सत्संग, आहा ये सोने में सुगंधी हो गई। अरे गीता का सत्संग ये लालिमा है जिससे कि मेरे प्रभु पर, इसी की बदौलत तो पहले सत्संग मिलता है। इसलिए तो गोसाई जी प्रेम भरे अश्रु बहा के कह गए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। सुत पुत्र, दारा है श्रीमती, लक्ष्मी धन, ये तो पापी के भी हुए। सुत दारा और लक्ष्मी बेटी पापी के भी हुए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। ये सत्संग और भगवान का प्यार है। गोसाई जी कहते हैं ये बहुत दुर्लभ है, दुर्बरी मुश्किल लब में लभने, बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये नायाब है, नायाब बड़ी मुश्किल से मिलती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। वरना सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, वो दुराचारी लंपटों को भी सुतधारा लक्ष्मी मिल जाती है। ये समागम भगवान की विशेष कृपा, हमारे पर भगवान की विशेष कृपा करके हाँ अपने दिव्य दर्शनों के योग्य बनाया चाहते। मुझे अम्मा याद आती है जो अपने बच्चे को छोड़ गई थी, आंगन में नहाए धोने गई थी, बाहर निकले बच्चे ने टट्टी करके अपने सारे अंगों खराब कर लिए। हाँ अब बच्चे को मेरे पुत्र इतने क्या कर लिया, हाँ उठाया बाथरूम में ले गई, नलाया धुलाया साबुन फिर लगा लू करके सुंदर रबड़ पड़ा करके कहा क्या श्रीमान जी आप बेटे को जरा पकड़ लो, मैं रोटी पका लो। हाँ जरूर, पर सुंदर बना दिया। अच्छा इसी तरह भगवान की वाणी हमें गंदगी से निकाल कर
और सारा अंतःकरण की नेगेटिव क्वालिटी निकाल कर, एकाग्रता लाकर, पवित्रता लाकर माँ की तरह, गीता को हम माँ कहते हैं, डिवाइन मदर गीता। ये हमारे जन्म जन्मांतर संस्कारों को धो रही है, जाप करा के, भजन करा के, सत्संग करवा के, एकाग्रता को करा रही, धो रही है। हमारे जन्म संस्कार मिटते जा रहे हैं, एकाग्रता आती जा रही है, पवित्रता आती जा रही है, मन चारों ओर से खींचता जा रहा है, एक और आ रहा है। इतना करने के बाद माँ की तरह, हाँ बड़ी जल्दी क्या हमारी अवस्था बना के गीता भगवती का ज्ञान कहने वाला है। भगवान जरा अपने जीव को संभाल लो ना, हम उस घड़ी के इंतजार में हैं, हम उस पावन घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये आवाज देती है, लो ना हे मेरे परमात्मा, ये जीवात्मा आप ही का तो है ना, आपके योग्य हो चुका है। लो, जैसे मां नला धुला के, रिबन लगा के और पाउडर लगा के सुंदर बना कहती है, जी मैं आपसे कह रही हूँ, हाँ बच्चों को जरा थामो ना, मैं आपका नाश्ता बना दूं। ओए ओए, इस तरह भगवती का ज्ञान जो मुझे और आपको मिल रहा है और अपनाई जा रहे हैं, हाँ भगवती कहना चाहती है, ऐ मेरे अंतर्यामी, ऐ सर्वव्यापी प्रभु, जरा जीव को संभाल लो ना, ये जीव आप ही का तो है, अब आपके योग्य हो चुका है। पुरुषार्थ कीजिए, जितना आपका वश चले और पुरुषार्थ कीजिए। बेटी देखिए, और पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करो। गुण, ये जो गुण भगवान 13वें श्लोक से शुरू करके 20 श्लोक तक, ये बीच के जो 8 श्लोक है, लीजिए, पुरुषार्थ करते 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 आखिर आप भली प्रकार जानते हैं, जा चा वा रा या हिम्मत मर्दा मद दे कन्हैया। जब अपनी ओर से पूरी तरह कोशिश करेंगे, भगवान भी हमारे चुपके चुपके और चुपके चुपके पूरी सहायता करेंगे और हमें अपने योग्य बना लेंगे। नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा, बार बार जन्म मरण के चक्कर छुटकारा, और हम भगवान के योग्य बनकर कृतार्थ हो जाएंगे। उधर हाँ 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक बोल उठेगा, फराइज से अपने सुबक दोष। ये नेक जीव अपने फराइज से सुबक दोष हो गए या कृत्य कृत्य हो गए। ये नेक जीव या कृत्य कृत्य जो जीवन में करना था वो कर गई। और भगवान हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।